काजल को इंसाफ दो, ट्रेन से धक्का देकर ली छात्रा की जान। परिजन बोले मदद मिलती तो बच जाती हमारी बेटी। कोई नहीं आया मेरी बहन के पास, कोई नहीं आया। आ रहा है। हम प्रणाम किए, हम भीख मांगे कि प्लीज गेट खोल दीजिए, ऑटो वाला को आने दीजिए। आरपीएफ को, स्टेशन मास्टर को, वहाँ जितना भी वर्दी में था सारा का सारा सबको हम लोग भीख मांगते रह गए, प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, खोलिए, प्राइवेट से बुलाइए, कुछ भी पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे प्राइवेट से, लेकिन कोई कुछ नहीं किया कि कर दीजिए। स्टेशन मास्टर आया, कॉल पे बात करा था, आराम से आया, बात किया, एक फर्स्ट एड किट लेके आदमी आया, वो भी एकदम मौज मस्ती से आया। स्टेशन मास्टर बात करते करते गया, 10 पुलिस ऑफिसर चला गया आरपीएफ का, उसके पीछे फर्स्ट एड बॉक्स लेके चल गया। हम फिर गए, गेट बोले खोलो, हम लोग का ऑटो, पर्सनल ऑटो है, हम लोग ऑटो से जाएंगे, वो भी नहीं खोला। हम बोलते हम ताला तोड़ देते हैं, तो ताला बोला तोड़ दीजिए आपका, फिर तोड़ने लगे तो बोलता सरकारी माल है नहीं तोड़िए। सपना देख लिया, सब छोड़ी दिली, चली गली गए। क्या देखा मम्मी पापा का हमरा से नहीं हुआ, पाटो के मैं सब कटा कर रही गया, मैं एकदम कोई सहयोग नहीं, ना प्रशासन के तरफ से, ना स्टेशन मास्टर के तरफ से। इनका नौकरी भी लगी थी क्या? नौकरी भी लगी थी? नहीं, इसका परीक्षा एग्जाम दी थी, सब चीज हो गया था। भागलपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। खगड़िया जिला अंतर्गत मोजाहिदपुर गांव की एक होनहार छात्रा काजल कुमारी, जो बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, ट्रेन में बदमाशों ने लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब रेलवे, पुलिस और प्रशासन कहां गई थी। गया से कामाख्या जा रही ट्रेन में काजल अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी। सबौर स्टेशन के पास 2 बदमाशों ने मोबाइल और पैसा छीनने की कोशिश की। जब काजल ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। काजल तड़पती रही, बहन और भाई मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन रेलवे, पुलिस के जवानों ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। मृतका की बहन के कथनानुसार अगर समय पर मदद मिल जाती तो आज हमारी दीदी जिंदा होती। सब देखते रह गए, कोई नहीं आया। जबकि वहीं मृतका का भाई का कहना है कि हमने खुद ऑटो बुलाया, खुद गेट खोलकर अस्पताल लाए, पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी रही। काजल चली गई, एक बेटी, एक होनहार छात्रा, एक सपना जो अधूरा रह गया। लेकिन सवाल अभी बाकी है, रेलवे, पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? 20 मिनट तक मदद क्यों नहीं मिली? बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों है? काजल अब नहीं रही, लेकिन उसके परिवार की एक ही मांग है, इंसाफ, सिर्फ इंसाफ। मालूम हो कि मृतका छात्रा स्नातक करके बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। काजल कुमारी खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत मोजाहिदपुर निवासी सुनील पंडित की एक पुत्री थी। उक्त हादसा सबौर स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के दौरान यह हादसा हुआ है। काजल पर पूरा परिवार का भरोसा था, वह नौकरी प्राप्त कर घर को संभालेगी, लेकिन क्षण भर में सारे सपने धराशायी हो गया। सरकार से, रेलवे से और इस सिस्टम से काजल सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हर उस बेटी की आवाज़ है जो सफ़र में सुरक्षित रहना चाहती है। हमारी आपसे अपील है, काजल को इंसाफ दिलाइए, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए, ताकि अगली काजल कभी इस तरह ना हो जाए। हम लोग पूरा परिवार आ रहे थे कामाख्या से भागलपुर उतरते, सबौर में गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी, वो खींच लिया मेरी बहन से पर्स, मेरी बहन उसको पकड़ने के लिए गई, वो झपट्टा मारा, मेरी बहन गिर गई। तब तक हम गाड़ी खुल गई, चेन हम लोग खींचे, चेन खींच के जब तक मैं गए, पुलिस भी गया। पुलिस क्या किया, उल्टा मेरी बहन को ट्रेन में बैठा लिया और ट्रेन से आते आते टाइम लग गया, वहां रोका कितना देर, उसके बाद उतार के मेरी बहन को छोड़ दिया। कोई नहीं आया मेरी बहन के पास, कोई नहीं आया। आ रहा है। हम प्रणाम किए, हम भीख मांगे कि प्लीज गेट खोल दीजिए, ऑटो वाला को आने दीजिए। आरपीएफ को, स्टेशन मास्टर को, वहाँ जितना भी वर्दी में था सारा का सारा सबको हम लोग भीख मांगते रह गए, प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, खोलिए, प्राइवेट से बुलाइए, कुछ भी पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे प्राइवेट से, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। क्या लगता है सही टाइम पे इलाज होता तो बच जाती? हाँ, मेरी बहन बच जाती।
इसका कारण हुआ ये लापरवाही? ये सारा आरपीएफ का लापरवाही है, स्टेशन मास्टर का। सोया हुआ था डेस्क पे, हम गए हैं उसको ढकढकाने, हम मेरे ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा कि इस तरह से कौन करता है, किसी का जान चला गया और सोया था वहां, उसको हम ढकढकाने के लिए गए उसके ऑफिस में, हमको याद है। सारा लापरवाही पूरे स्टेशन का हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1 घंटा तक मेरी बहन, वैसे हम दोनों भाई बहन तब ऑटो वाला को पकड़ के लेके आए, उसके बाद मायागंज गए। जब तक मायागंज गए मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहन को बोल दिया नहीं है। क्या नाम था बहन का? काजल कुमारी। क्या उम्र था? 24 साल। आप कौन है उनकी? हम उसकी बहन क्या है, नाम है? जया। कहाँ आप लोग का? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, परवत्ता। हम लोग कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया, वो तो स्थिति अच्छा नहीं है, चोर आया उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई तो बैग खिंचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया। ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए, तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहां, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। और फिर मजाक में कॉल वॉल कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा था, फैमिली होगा शायद, पर्सनल मैटर था उसका। वहां उतार दिया हम लोग को, मतलब एक सीट पे बैठा दिया। उसके बाद बहुत सारा आया, आरपीएफ पूरा आया, ग्रुप आया। फिर वहां करने लगा कि हम बोले डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का एम्बुलेंस कहाँ है, तो बोलता आ रहा है। 5 मिनट करते कम से कम आधा से पौने घंटा लगाया। उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर आया, वो भी आया तो देखा भी नहीं, कॉल पे ही वो भी था, कॉल पे बात करते करते आया, कॉल पे बात करते करते चला गया। उसके पीछे पूरा आरपीएफ पूरा गया। उसके बाद एक फर्स्ट एड का आदमी आया था लेके, वो भी एकदम मौज में फोन पे बात करते करते आराम से आया, रखा, वो भी चला गया। हमको लगा डॉक्टर होगा, नहीं था, वो भी फिर फर्स्ट एड किट लेके चला गया। हम लोग पीछे गए, नहीं हुआ। फिर कितना पैर हाथ जोड़े कि आ रहा है बोलता है, और हाँ फिर हम जाके एक गेट था, उसको हम बोले गेट खोल दीजिए, बोलता चाबी नहीं है पहले मेरे पास। तो हम गेट का बोले हम ताला तोड़ देते हैं, बोलता तुम ताला तोड़ दो, पैसा हम दे देंगे। फिर बाद में हम तोड़ने लगे तो बोलता नहीं मत तोड़ो, सरकारी माल है, जिसे करने लगा। तो क्या लापरवाही है? बहुत ज्यादा लापरवाही है, वहां सिस्टम नहीं है ना, इतना बड़ा स्टेशन होते हुए ना किसी का हेल्प हो पाया, इस कारण एक आदमी का जान चला गया। क्या नाम था बहन का? मेरी बहन का नाम काजल कुमारी था। हम लोग कामाख्या गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। कामाख्या देवघर गया, कामाख्या ट्रेन पर थे, भागलपुर उतरते। और इसका बेटी का जो है ना ट्रेन में पर्स न थी, सबौर में रुकी गाड़ी, पर्स लेकर के छीन करके भाग गया। कौन भाग गया? तो चोर। अच्छा। तब तक वो पीछा की, गेट पर जो है ना गाड़ी खुलने लगी। उसके बाद जो है वो झपट्टा, वो जो धक्का मार दिया ना, ये बैग ये इधर खींचती थी, वो उधर खींचती थी गेट पर से, वो गाड़ी स्पीड बढ़ गया। उसके बाद वो गिर गई, यही बाजार गिरी, खत्म हो गई। खत्म वहाँ नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोग को ना आरपीएफ वाला जो है ट्रेन में जो है बोला कि बैठिए, फोन कर दिए हैं, वहाँ पर सब इंतजाम कर दिए हैं। तो फिर हम टांग करके बाप बेटा उसको लाए, ट्रेन में चढ़ाए। ट्रेन 15-20 मिनट रुकी, फिर 1 घंटा रुकी वहाँ पर प्लेटफार्म पर भी, भागलपुर में भी कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको, नहीं तो बच जाती। कोई सुविधा नहीं, समझ गए। पूरा चलाइए न्यूज, यानी प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग नहीं, ना प्रशासन की तरफ से, ना स्टेशन मास्टर की तरफ से। इनका नौकरी भी लगी थी क्या? नौकरी भी लगी थी? नहीं, इसका परीक्षा एग्जाम दी थी, सब चीज हो गया था। उसके बाद जो है इसका जो है वो 50,000 रुपया नहीं ग्रेजुएशन वाला मिलता है, वही मिला था। बोला कि चलिए पापा लोग घुमा देते हैं। हम लगभग 1 घंटा पौने घंटा लग गया इस चीज में। अगर पौने घंटा नहीं लगता तो हम लोग कब पहुंच गए थे अस्पताल पहुंच गए, मेरी बहन बच जाती। मतलब आरपीएफ की बदमाशी के कारण? आरपीएफ का। चलो ठीक है। फुल आरपीएफ का। कितने बजे ट्रेन आई होगी? ट्रेन हम लोग का 3 बजे सबौर में थी। आप लोग माता रानी के दर्शन करने गए थे? 3 बजे सुबह सबौर में थी।